अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो इसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। तो खैर हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया। फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो शख्स बेवकूफ़ का एजाज़ पाकर अपने घर को लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ़ शख्स को बादशाह से मिलने का ख्याल आया। बादशाह मरज़ल मौत में आखिरी वक्त गुजारा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने अज़्न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाज़िर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, अब मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं और वहाँ जाने के लिए लेटना भी ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापसी नहीं आना, क्या हमेशा रहना है? बादशाह ने बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा ही रहना है। बेवकूफ़ ने कहा, आपने वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बागीचा और बहुत से गुलाम और बहुत सा सामान ऐशो इशरत वहाँ रवाना कर दिया होगा। बादशाह चीख कर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। इसे समझ न आई कि बादशाह क्यों रो पड़ा है। रोते हुए बादशाह की आवाज़ निकली, नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। जवाब में बादशाह ने कहा कि आप बादशाह, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि वहाँ हमेशा रहना है, कुछ तो ज़रूरी इंतज़ाम किया होगा। बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। अफसोस, सद अफसोस, मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ उठा, अपने गले से वो हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, हुजूर, इस हार के हकदार मुझसे ज़्यादा तो आप हैं। सबक, इंसान इस आर्जी ज़िंदगी के ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, हर मुमकिन जद्दोजहद से गुरेज नहीं करता, जो हर एक के लिए लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। मगर दायमी ज़िंदगी का आला मुकाम जो बड़ी आसानी से ना सही मगर कोशिश से हर कोई पा सकता है। तल हकीकत, हम अपनी शॉपिंग में हज़ारों लग जाते हैं। जब अल्लाह के नाम के लिए देना हो तो हम लोग से जेब से सिक्के निकालते हैं, सिक्के ढूंढते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त इमरान साकिर रंधावा।